Good evening, everyone. I am CA Jigna Soni, practicing chartered accountant at Ahmedabad. I am glad for being invited at Working Women and Well-being program organized by Department of Fashion Technology and Designing, Knowledge Hub Global, Academy of Well-being Society Udaipur, and Swami Vivekanand Balika Siksha Prachar Samiti. Today my topic of discussion is quality control and audits. Why quality control? Quality control and audits are crucial for any organization to operate smoothly, safely and ethically. They help in maintaining high standards and ensuring compliance with laws and regulations. हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके पीछे वन काइंड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल तो होना ही चाहिए. ऑडिट्स आर लाइक हेल्थ चेकअप्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. हम समय समय पर हेल्थ चेकअप जो करवाते हैं वैसे ही ये भी वन काइंड ऑफ चेकअप्स, हेल्थ चेकअप ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन है. वाई? बिकॉज दे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स इन दिस process of quality control. They identify the problems, they ensure the company follows the rules, and they create a culture of transparency. In simple language, if we want to understand what is quality control, then it is the process of making sure that goods or services or the environment in an organization meet the specific standards, whether set by their own or by the government. क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सभी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है और जो कस्टमर है उनकी भी सभी जो रिक्वायरमेंट है उसको भी वो पूरा करता है. तो हर समय पर एक ही टाइप की और उससे बेहतरीन चीज़ अगर हमें बनानी है, उससे भी बेहतरीन प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो क्वालिटी कंट्रोल का जो प्रोसेस है, रेगुलर ऑडिट्स है, तो वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है कि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी का जो प्रोडक्शन है उस समय उसको चेक करते हैं, फिर उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं और सरल शब्दों में अगर हम कहें तो प्रोडक्ट को या हमारी सर्विस को एक बेहतर बनाने का हम काम करते हैं. हमारे प्रोडक्ट में जो कमियां हैं तो उसको भी हम कैसे ख़त्म करें या उसको कैसे हम कम करें, तो उसका भी एक एफर्ट उसमें हम डाल सकते हैं. जैसे कि हम फाल्गुनी जी का नायका फैशन के बारे में अगर हम बात करें तो वो लोग जो क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसेस करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनको जैसे कि एक ऑर्डर मिला है, फिर वो जो ऑर्डर है वो प्रोसेस होने के लिए उनके क्वालिटी कंट्रोल सेंटर में जाता है. जैसे कि ऑर्डर प्रिपेयर हुआ, फिर वो क्वालिटी कंट्रोल सेंटर में गया और ये जो सेंटर है तो वो जो प्रोडक्ट उसको उसमें से पास होना पड़ता है. अगर वो सही है, उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक बना हुआ है, तभी वो कस्टमर के पास जाएगा, अदरवाइज वो वर्कशॉप पे वापस आएगा और फिर से नया प्रोडक्ट वो लोग बनाएंगे और फिर मार्केट में बेचेंगे. इन दिस वे दे कैन मेंटेन देयर क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड दे एंश्योर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ये जो क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसेस इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि वहाँ पे जो एम्प्लॉई जो वर्क करते हैं उनके लिए वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो सेफ़ है कि नहीं, हेल्थ वाइज भी वो सेफ़ है कि नहीं वो भी चेक करते हैं. और दूसरा है कि इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन टू कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशंस. अब हम आगे जाके बात करें तो टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में बात आती है. तो पहला है कि फाइनेंशियल ऑडिट. तो इन दिस ऑडिट इट इज़ फोकसिंग ऑन एग्जामिनिंग ऑफ फाइनेंशियल records, transactions and statements to ensure the integrity and transparency. The financial audit is important as it builds stakeholders' trust by showcasing accurate and honest reporting. अगर हम एक एग्जाम्पल लें
जो बहुत सक्सेसफुल कंपनी है एप्पल, एप्पल का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो इट इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड इंटरनल कंट्रोल. देयर फाइनेंशियल ऑडिट्स रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी. उसकी जो सक्सेस है वो इंक्लूड करती है उनकी ट्रांसपेरेंसी को. वो जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स जो पब्लिक में इश्यू करते हैं, तो उससे वो जो रिपोर्ट है वो पब्लिक easily एक्सेस कर सकती है. इन दिस वे दे हैव बिल्डेड ट्रस्ट विद द इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स. उनके एमडी टिम कुक ने भी एक बार कहा था कि वी डू ऑलवेज राइट थिंग, बट इवन इट इज़ नॉट ईजी. अगर अभी दूसरे टाइप के ऑडिट में बात करते हैं, वो है सोशल ऑडिट. दिस ऑडिट इवेल्युएट्स एन ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीब्यूशन टू एथिकल प्रैक्टिसेस, उनके एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में, उनकी कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में, ये सारे एरियाज़ यहाँ पे चेक होते हैं. सोशल ऑडिट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स corporate social responsibility efforts and ethical governance. In this way, it strengthens the reputation of demonstrating the accountability towards the society. One of the best example of this social audits is Manrega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. It was the first act in India to mandate social auditing. दूसरी स्कीम्स है जैसे कि आवास योजना है, फिर मिड डे मील स्कीम है, फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है. तो ये सभी स्कीम में सोशल ऑडिट एंटर हुआ है. मेघालय बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन पासिंग द सोशल ऑडिट लॉ. द मेघालय कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक सर्विसेज सोशल ऑडिट एक्ट. This act has mandates social audits across 21 schemes and 11 departments. Now third kind of audit is carbon emission audits. जो प्रोडक्शन होता है तो उसके पीछे एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट होता है, अगर वो नेगेटिव है तो उसको कम कैसे करें या उसको ख़त्म कैसे करें. तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो एरियाज़ हैं वो कार्बन एमिशन ऑडिट्स में कवर किए जाते हैं. इट एक्सेसेस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय मेजरिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. इसका बहुत बड़ा उदाहरण है इन्फोसिस. इन्फोसिस हैज़ रिड्यूस्ड इट्स कार्बन एमिशंस ओवर बाय 70% between 2008 to 2018. Now state of Gujarat has also adopted environmental audit reforms after an impact study found that the reforms reduced false pollution readings by 80%. The study also found that the reforms led to a reduction in pollution from the dirtiest industrial firms. Now we shall move to the fourth type of audit, that is gender audit. Gender equality is not about making women stronger. Women are already strong. It's about changing the way the world perceives that strength. I just like these sentences by G.D. Anderson. Gender inequality has a negative economic impact on workplaces. It can lead to high levels of staff turnover, absenteeism, and it can affect the profits. It also has a negative psychology impact on those who both experience and witness it. A gender audit can provide about the current state of gender equity in a workplace. Instead of auditors coming into a workplace and carrying out a gender audit independently, the International Labour Organization has promoted a participatory approach to gender audits for many years. A participatory audit ensures that workplace staff also take ownership of the process and its results, and it is a very good learning experience for their employees.
Gender audit focuses on analyzing of gender equality in opportunities and the sensitivity to gender specific needs in the workplace. It strengthens employee satisfaction and productivity, and it highlights gaps in policies and help designing the gender sensitive initiative. Now, these policies adherence, इसका significance क्या है? The adherence to regulatory frameworks ensures organization credibility and legal compliance. Internal policies reinforced consistency in processes, reducing operational risk. For example, compliance with OSHA standard promotes occupational health and safety. Adherence to industry specific guidelines ensures product quality and public safety. कुछ टाइप के सर्टिफिकेशंस के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि ISO 9001. This is related to quality management. It enhances customer satisfaction by consistency delivering high quality products or services. Then ISO 45001. This is related to occupational health and safety. Then ISO 14001. It is related to environmental management. It showcases commitment to sustainability by minimizing environmental impact. Why this certifications is needed? Because it boosts the credibility and competitive advantage in the market. It ensures consistent quality leading to improved customer retention. अगर कस्टमर को रिटेन करना है और नए कस्टमर हमें बनाने हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है. It reduces operational costs through efficient resource management and streamlined process. Closing, organizations that prioritize quality control and regular audits not only comply with standards but also contribute to a safer and efficient workplace. It encourages participants to view audits not as a burden but as a roadmap to improvement and excellence. Thank you.